हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माइटी स्टिचेस। आज के इस वीडियो में हम सब्यासाची स्ट्रैप ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे। मेजरमेंट मैंने स्क्रीन पर दे दिया है। तो 32 साइज़ का ब्लाउज हम यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पेपर पे शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर का हाफ पॉइंट 7 इंच मैंने लगाया है। 7 इंच में से हम 1.5 इंच माइनस करके शोल्डर को माइनस कर लेंगे। तो 5.5 इंच पे मैंने ये एक और निशान लगा लिया है। अब 1 इंच पर हम शोल्डर को डाउन करेंगे। तो 7 इंच वाले पॉइंट पे मैंने डाउन किया है 1 इंच। अब 3 इंच हम नेक की विड्थ का एक मार्क लगाएंगे। यहाँ पर विड्थ आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब नेक वाले मार्किंग से हम जो 1 इंच शोल्डर डाउन किया था उस वाली मार्किंग को इस तरह से मिला देंगे। अब जितना हमने 7 इंच एग्जैक्ट लिया था शोल्डर के लिए उतना ही हम मार्किंग करेंगे यहाँ पर आर्म होल के लिए। लेकिन ये माइनस अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा जिस तरह से हमने निशान लगाया है। अब 5 इंच पर हम आर्म होल की यहाँ पर विड्थ लेंगे, हाफ इंच अंदर की साइड में लगा के, और आर्म होल और शोल्डर वाली लाइन को हम मिला देंगे। जो हमने शोल्डर वाली लाइन 5.5 इंच की लगाई है वो वाली लाइन पर, और इस लाइन को आगे बढ़ा लेंगे चेस्ट वाली लाइन के लिए भी। अब 1 इंच पर हम आर्म होल को राउंड शेप देंगे। तो फ्रंट पार्ट का आर्म होल हम 1 इंच पर राउंड करेंगे और बैक पार्ट के आर्म होल को राउंड हम 1.5 इंच पे करेंगे। चेस्ट का 4th पार्ट हम यहाँ पर लगाएंगे। तो 32 के अकॉर्डिंग 8 इंच पर मैंने 4th पार्ट लगाया है। हाफ इंच मैंने सिलाई मार्जिन लिया है और 1.5 से 2 इंच मैंने मार्जिन यहाँ पर ऐड कर लिया है फैब्रिक का। इतना ही हम नीचे कमर के लिए भी मार्किंग कर देंगे जितना हमने चेस्ट के लिए लगाया है। अब यहाँ पर हम अपेक्स पॉइंट की लेंथ लगाएंगे। तो 9.5 इंच पे अपेक्स पॉइंट की लेंथ आती है 32 साइज़ के अकॉर्डिंग। 3.2 इंच पे अपेक्स पॉइंट की विड्थ आती है ब्लाउज के साइज़ के अकॉर्डिंग। 3.2 इंच पे हम नीचे एक और निशान लगाएंगे कमर वाले निशान के लिए, और इस निशान को हम यहाँ पर मिला लेंगे सेंटर वाले निशान को। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर हम। 9.5 इंच का जो हमने अपेक्स पॉइंट की लेंथ का निशान लगाया है उस लाइन से हम यहाँ पर सब्यासाची की मार्किंग करेंगे। तो इसलिए लाइन हमने ड्रॉ की है। अब 3.2 इंच हम यहाँ पर नीचे एक और निशान लगाएंगे अंडर बस्ट के लिए। इस लाइन को भी हम यहाँ पर स्ट्रेट कर लेंगे। तो एग्जैक्ट जो हमारी ऊपर से नीचे तक की अंडर बस्ट की लेंथ आती है उसको हम दूसरी साइड से इस तरह से मार्किंग करते हुए और यहाँ पर हम लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। अब 1.5 से 2 इंच हम यहाँ पर बेल्ट के लिए नीचे निशान लगाएंगे। तो इस तरह से मार्किंग करने से हमारे जो ब्लाउज़ की लेंथ है वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही क्रिएट होती चली जाती है। ब्लाउज़ की लेंथ अगर आप कम या ज़्यादा करना चाहें तो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इस तरह से कर सकते हैं। अब ये 14.2 इंच हमारी ब्लाउज़ की टोटल लेंथ हो गई है। तो इतना ही हमारा एग्जैक्ट जो है ब्लाउज़ की लेंथ है 14 इंच है। अब कमर के लिए हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो कमर का 4th पार्ट 7 इंच मैंने लगाया है 28 के अकॉर्डिंग, और जितना हमारा यहाँ पर एग्जैक्ट बचा है उतना हम टक्स में ले लेंगे। तो यहाँ पर टक्स हम प्रिंसेस कट वाला नहीं लगाएंगे, यहाँ पर सब्यासाची का टक्स हम लगाएंगे। तो आर्म होल की साइड से जो हमने फिटिंग का निशान लगाया है उस फिटिंग की निशान से 1.25 इंच अंदर की साइड में मार्किंग करेंगे। यहाँ पर आप 1.5 इंच पर भी लगा सकते हैं, मैंने 1.25 इंच पर मार्किंग की है। इस वाली मार्किंग को हम अपेक्स पॉइंट वाली मार्किंग से इस तरह से मिलाएंगे। अब सेंटर वाली लाइन से हम नीचे 0.75 इंच नीचे मार्किंग करेंगे इस तरह से। अब इस लाइन को भी अपेक्स वाले पॉइंट से मिला लेंगे इस तरह से। अब जितना हमारा यहाँ पर टक्स वाला जो पॉइंट है उसको हम मार्किंग करेंगे। तो जितना हम यहाँ पर 3.2 इंच हमारी जो विड्थ है अपेक्स पॉइंट की उतना हम यहाँ पर इस तरह से सर्कल ड्रॉ करते जाएंगे सेंटर पॉइंट से। तो ये सर्कल सिर्फ हम सेंटर वाले इधर वाले ही निशान पर लगाएंगे, क्योंकि इस साइड से हम बेल्ट हमारी इसी शेप की ड्रॉ करने वाले हैं। तो यहाँ तक हमने ये सर्कल ड्रॉ कर दिया है। अब ये वाला गैप हम मेज़र कर लेंगे और 3 इंच हमारा आया है। आपका जो भी आता है उतना आप यहाँ पर मार्किंग कर लीजिए और सेंटर के अपेक्स पॉइंट वाले मार्किंग से इसको आप यहाँ पर मिला दीजिए। तो ये हमारा टक्स यहाँ पर क्रिएट हो गया है। ये वाला जो पार्ट है जिसको मैं अंडर लाइन कर रही हूँ, जिसको मैंने फिल कर दिया है, ये हमारा कटिंग में चला जाएगा। ये हमारा टक्स है तो इसलिए मैंने इसको डार्क कर दिया है।
अब यहाँ पर जो ये कोना हमारा टक्स में निकल गया है, इसको हम थोड़ा थोड़ा इस तरह से राउंड कर देंगे कर्व डालते हुए। तो इससे हमारी यहाँ पर चोंच जो बन जाती है ब्लाउज़ में वो नहीं होगी, फिटिंग हमारी बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी इस तरीके से मार्किंग करने से। तो ये चोंच को मैंने ख़त्म कर दिया है, यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरह से मैंने इसको राउंड कर दिया है। तो टक्स को हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा राउंड करेंगे कर्व डालते हुए। तो ये टक्स हमारा यहाँ पर क्रिएट हो गया है। अब बेल्ट में हम 3 इंच कम कर लेंगे, क्योंकि टक्स में हमने यहाँ पर 3 इंच ऐड किया है, तो बेल्ट हमारी 3 इंच यहाँ पर कम हो जाएगी। तो सेंटर जो हमारा लाइन है अपेक्स वाली, वहाँ से हम 3 इंच को हाफ में ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से, और इस तरह से स्ट्रेट करते हुए ये जो 3 इंच का गैप है हमारा, इसको हम कट कर देंगे। तो ये मार्किंग मैंने यहाँ पर कर दी है, इसको हम यहाँ पर बीच में कट कर देंगे। तो अब कमर के लिए रीमार्किंग कर लेंगे। बचे हुए गैप को हम वहाँ से मेजर करेंगे, और दूसरा जो हमारा निशान है वहाँ से हम 7 इंच पॉइंट लगाएंगे इस तरह से। और मार्जिन जितना हमने ऊपर छोड़ा है 1.5 या 2 इंच जो आपने छोड़ा है, वो आप यहाँ पर मार्किंग कर लीजिए। 1 इंच ऊपर की तरफ मार्किंग करेंगे और इस तरह से इस लाइन को तिरछी हम ड्रॉ कर लेंगे। इससे हमारा जो ब्लाउज में नीचे झोल आ जाता है वो यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेंटर वाली लाइन से भी हम 1/2 इंच ऊपर की तरफ मार्किंग करेंगे यहाँ से, और इस वाली मार्किंग को भी हम इस तरह से तिरछी मिला लेंगे। तो ये वाली हमारी यहाँ पर जो झोल वाली प्रॉब्लम है यहाँ पर हमने शॉर्ट आउट कर दी है। अब हमारी जो बेल्ट है उसको हम यहाँ पर फिर से क्रिएट करेंगे। तो 1.5 इंच का मैंने यहाँ पर बेल्ट का साइज़ लिया है। आप अपना साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर इस तरह से बेल्ट को रीमार्क कर लीजिए। नीचे का हमारा कटिंग में चला जाएगा ये वाला पार्ट, और जिस तरह का ब्लाउज़ मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ उसी शेप को हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो बेल्ट को ऊपर 1/2 इंच और हम बढ़ाएंगे, क्योंकि ये राउंड कट वाली बेल्ट मैं यहाँ पर ब्लाउज़ की जो है वो शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम कमर की जो मार्किंग है उसको ऊपर भी क्रिएट कर लेते हैं, और चेस्ट वाले पॉइंट को कमर वाले पॉइंट से स्केल की हेल्प से यहाँ पर हम मिला लेंगे इस तरह से। फिटिंग वाले पॉइंट को फिटिंग वाले पॉइंट से मैच करेंगे, और मार्जिन वाले पॉइंट को मार्जिन वाले पॉइंट से मैच करके इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे स्ट्रेट में। डेढ़ इंच पे हमने सिलाई मार्जिन लिया है, तो मार्जिन वाली लाइन को भी हम ऊपर मिलाएंगे इस तरह से, और इस लाइन को ऊपर आर्म होल वाली लाइन से आगे बढ़ाएंगे। तो जितना हमारा फिटिंग वाला पॉइंट है 6.5 इंच, उतना ही हम ऊपर मार्जिन वाले पॉइंट को इस तरह से बढ़ाते हुए आर्म होल वाली लाइन से मैच कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ब्लाउज नीचे साइड में छोटा या बड़ा नहीं होगा। तो ये वाली जो मार्किंग है हमारी सभ्यचाची साची ब्लाउज की, ये हमारी हो गई है। अब हमें यहाँ पर नेक के लिए मार्किंग करनी है। तो जो हमारा ये सेंटर पॉइंट है यहाँ से हम 1 से 1.5 इंच ऊपर एक मार्क करेंगे इस तरह से, और यहाँ से हम अपने नेक की शेप लगाएंगे। तो 3 इंच मैंने विड्थ लगाई है, ऊपर भी हमने 3 इंच विड्थ लगाई थी नेक की। अब यहाँ पर बॉक्स क्रिएट कर लेंगे, और नेक की जो शेप आप अपने अकॉर्डिंग करना चाहें वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर जो मैंने स्क्रीन पर ब्लाउज शेयर किया है वही यहाँ पर शेप बना रही हूँ। तो जितना हमारा आर्म होल है उसको हम हाफ में डिवाइड करेंगे, और इतनी ही स्ट्रेट लाइन हम स्ट्रैप्स जो हम यहाँ पर लगाएंगे उसके लिए करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर दोनों साइड में इस लाइन को मैंने डॉट कर दिया है। अब यहाँ पर इस वाले पॉइंट को जो हमारी स्ट्रैप है इसको हम हाफ में डिवाइड करेंगे, और यहाँ पर हम स्ट्रैप का मार्किंग करेंगे। तो इस वाले पॉइंट से हम नेक के लिए मार्किंग करेंगे, और आर्म होल वाले मार्किंग को भी इसी पॉइंट से मिला देंगे। तो यहाँ पे हमारी स्ट्रैप्स ज्वाइन होंगी। तो आप यहाँ पर अगर स्ट्रैप्स वाला ब्लाउज नहीं भी बनाना चाह रहे हैं तो आप इस वाले जो मार्किंग है इसको आप स्किप कर दीजिए, और नेक को आप नेक वाले मार्किंग से मिला लीजिए। तो नेक वाला मैंने ये पार्ट ड्रॉ कर दिया है, और अब यहाँ पर हम स्ट्रैप्स ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरह से हमारी जितनी स्ट्रैप्स की लेंथ हमें यहाँ पर ब्लाउज में लगानी है वो हमारी एग्जैक्ट यहाँ पर मार्किंग हो जाएगी। तो ये मैंने स्टेप्स भी इसी में ड्रॉ कर दी है। बाद में हम डोरी बना के यहाँ पर ब्लाउज में जब स्टिचिंग करेंगे फैब्रिक पर तो इसको इसी के साइज़ के अकॉर्डिंग कट करते हुए और यहाँ पर अटैच कर देंगे। तो ब्लाउज की ऑलमोस्ट हमारी ये ड्राफ्टिंग यहाँ पर हो गई है। यहाँ से हम थोड़ा सा हाफ इंच ऊपर की तरफ मार्किंग करेंगे क्योंकि राउंड कट वाले बेल्ट वाला ये ब्लाउज हम शेयर कर रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग मार्किंग करेंगे।
अब इसको हम यहाँ पर सेंटर वाले पॉइंट से इस तरह से मिला लेंगे। तो आप इसको राउंड करते हुए भी मिला सकते हैं या फिर स्केल की हेल्प से सीधा भी आप इस पॉइंट को ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने राउंड करके भी दिखा दिया है और सीधा भी यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। आपके अकॉर्डिंग है, आप कैसा यहाँ पर बेल्ट ड्रॉ करना चाहें। तो सेम इसी मार्किंग के ऊपर हम कटिंग कर लेते हैं इस ब्लाउज़ की। तो जिस तरह से हमने ड्राफ्टिंग की है सेम उसी मेथड से हम यहाँ पर कटिंग कर रहे हैं। तो ये ब्लाउज़ की ऑलमोस्ट कटिंग हमारी हो गई है। अब हमें यहाँ पर जो है हाफ इंच मार्जिन लेना है, जहाँ पर भी हमारे ये पार्ट्स जॉइंट होंगे तो वहाँ पे हम यहाँ पर हाफ इंच मार्जिन फैब्रिक में कट करते टाइम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। बेल्ट को भी हमने 3 इंच का जो टक्स लिया था वो हमने यहाँ पर कट कर दिया है। इसको बाद में हम पेस्ट करके और फैब्रिक पर जब हम कट करेंगे तो पेस्ट करके ही यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो बेल्ट की यहाँ पर री शेप हमने यहाँ पर कर दी है। तो इस तरह से कटिंग करते हुए हमें अपने फैब्रिक पर, अगर आप लाइनिंग वाला ब्लाउज़ बनाना चाहें तो पहले लाइनिंग पर इसकी मार्किंग कीजिए और उसके बाद आप लाइनिंग को रखकर ब्लाउज के मेन पार्ट पर इसकी कटिंग कर सकते हैं। 32 इंच का ब्लाउज़ हम यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। हाफ इंच हमने यहाँ पर मार्जिन के लिए पॉइंट लगा दिया है। यहाँ पर भी हम मार्जिन लेंगे, यहाँ पर भी हम मार्जिन लेंगे और नीचे फोल्डिंग के लिए भी 1 से 1.5 इंच मार्जिन हम यहाँ पर लेने वाले हैं। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। ब्लाउज का डिज़ाइन अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी डिज़ाइन के साथ। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।